हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई आप लोग का? वेरी गुड। अच्छा चल रहा है ना? उम्मीद करता हूँ अच्छा चल रहा होगा और आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा आपने कि डिस्कस किया था आपको मेंस्ट्रुएशंस का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपको स्क्वायर एंड रोम्बस में डिस्कस कर चुका था और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा वह ट्रेपेजियम पर बेस्ड होगा। ट्रायंगल से मैंने स्टार्ट किया था, ट्रायंगल का जितना सारा पार्ट से मैंने कवर किया है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल में सारा डिस्कस कर चुका हूँ इसके ठीक पहले वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में। और इसके बाद मैंने डिस्कस किया क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल, रोम्बस है ना, स्क्वायर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज मैं डिस्कस करने वाला दोस्तों जो बच रहा था हमारा पार्ट ट्रेपेजियम पर बेस्ड। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, हेडिंग से ही बच्चे लगा लेंगे ट्रेपेजियम। ये क्या होता है इस पर समझिएगा। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ये बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसको समझिए ध्यान से। समलंब चतुर्भुज में आपको करना क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन या इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेसिक से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको सर्कल पर बेस्ड। सर्कल का जितना सारा कॉन्सेप्ट होगा मैं डिस्कस करूंगा और देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन वाइज। ठीक है साथियों? तो आइए समझिए इसमें दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा दो पैरेलल लाइन्स है, मैंने इसको यहाँ मिला दिया और मैंने इसको यहाँ मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मिला दिया, नाम दे दिया मैंने ए बी सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी पैरेलल टू बी सी या डी सी होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी होगा हमारा, ए बी पैरेलल टू डी सी मतलब ये भी और ये डी सी जो होंगे क्या होंगे दोस्तों, पैरेलल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों दोनों पैरेलल लाइन्स, यह ए मान लिया और यह बी मान लिया, यह सी मान लिया और यह डी मान लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसका एरिया कैसे निकालनी। पेरीमीटर निकालना बड़ा आसान है, पेरीमीटर आप आराम से निकाल पा रहे होंगे। पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन एरिया की बात करते हैं मेरे साथियों, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जो शो करता है यह डिस्टेंस को शो करता है, जिसे हम लोग यहाँ पर कोई मान लेते हैं वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पर इसकी लंबाई h है, मतलब ए से मतलब ए बी से सी डी के बीच की दूरी को हम लोग h डिनोट करते हैं, या कोई भी आप मान सकते हो, एल एम एन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने मान लिया इसका h। ठीक है साथियों, ए बी सी डी या मान लीजिए ई, मतलब ए ई जो है, ए ई जो दिखाई दे रहा है आपको वह इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमें एरिया निकालने की बात अगर आती है, एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो 1/2। ठीक है साथियों, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब a प्लस बी कर दीजिएगा, a प्लस बी यह कर देंगे, और इन दोनों के बीच का जो हाइट है ना यानी डिस्टेंस है दोस्तों, उसे आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, h लिख लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी अगर ट्रेपेजियम का अगर आपको एरिया निकालनी हो, मैं आपको बताने का प्रयास यही कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारा ट्रेपेजियम है इस प्रकार से, और मैंने दिया यहाँ पर दोस्तों ए बी सी और डी दिया। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी दिया। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर मैंने मान लिया दोस्तों क्या किया, हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए और यह बी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए और बी है, ये सी है और यह डी है। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस मैंने h मान लिया है। ठीक है साथियों, अब हमने आपको यहाँ बताया आपको कि देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया मैंने बताया कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स, बोथ पैरेलल साइड्स। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच का जो भी लंबाई है उसको आप ऐड कर दीजिए, यानी a प्लस बी है, अगर l और m माने हैं तो l प्लस m कर दीजिएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है साथियों वह आपका h है,
मैं h रखा हूँ, इस पर आप काम करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं डायगोनल की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या डायगोनल की मैं बात करता हूँ। ये अगर मान लीजिए हमारा डायगोनल है तो डायगोनल के केस में आप यूज़ कर सकते हैं ये और ये। ठीक है, अगर मैं ये डायगोनल में d1 मान लिया और ये हमारा d2 हो गया, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों याद रखना हमेशा, कभी कभी एग्जाम में सिंपली इस पर पूछ देता है ना, तो आपको याद रहना चाहिए कि दोनों विकर्णों का अगर वर्गों का योग करते हो, है ना, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग करते हैं दोस्तों, तो अनपैरेलल साइड्स जो पैरेलल नहीं है, अनपैरेलल साइड मतलब असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग प्लस 2 इंटू समांतर भुजाओं का गुणनफल के बराबर होता है। मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप पूछते हैं कि दो विकर्णों के वर्गों का योग, अगर विकर्ण के बीच अगर इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करनी हो अगर आपको, तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, अनपैरेलल साइड्स जो भी दिखाई दे रहे होंगे आप उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो पैरेलल साइड्स होंगे उसको गुणनफल करके आपको 2 से गुना करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये अगर कहीं पूछे तब इस्तेमाल करना, अदरवाइज हमें मेंसुरेशन में इतना ही क्या जरूरत पड़ता है, इस पर आपको काम करने आना चाहिए। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे रहेगा। एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है, मैं आगे डिस्कस करूँगा इसके बारे में। A B C और D है, एक समलंब चतुर्भुज है। इन दोनों के बीच का दूरी अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 है और ये हमारा 25 है। सपोज मैं मान के चलता 25 है, तो इसके एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए मैंने पहले बताया दोस्तों कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 लिख देंगे। इन दोनों का बीच का हाइट कितना है 10 का, आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। दोनों के बीच का हाइट या डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा 2 × 5 = 10, 5 से गुना करेंगे 5 × 5 = 25 के 5, 2 × 5 = 20 और 2 = 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आपसे यह कह रहा है कि अगर ऐसे बोलेगा कि एक ट्रेपेजियम के समांतर भुजाएं क्रमशः आपको 20 और 25 है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वह 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसके एरिया ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 20 और 25 को ऐड कर दीजिएगा, साथ ही साथ उसको गुना किससे करना पड़ेगा, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आप उससे गुना कर देंगे। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वैल्यू वो कहलाएगा इसका एरिया। सपोज हमसे ये भी कह देगा कि मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है, मैं यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लिया इस प्रकार से, एक ट्रेपेजियम है A B और C और D, ठीक है साथियों। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि अगर इसका एरिया जो दिया हुआ है दोस्तों, एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया कितना दिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, सपोज ये दिया हुआ। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, मतलब आपको यह निकालना है, यह वाला आपको निकालना है साथियों। तो आप करो क्या, एरिया निकालने के लिए जानते हो आप लोग कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब A + B × H करते हैं। तो हमारे पास एरिया तो ऑलरेडी गिवन है 225, मैंने 225 यहाँ कर दिया और 1/2 A + B की मैं बात करूँ तो 20 और 25 आप देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 45, आप यहाँ 45 कर देंगे × H कर दीजिए। कोई समस्या कैसे बच्चों को, तो आप बताइएगा 45 × 5 ये 5 बार में कटेगा, तो h/2 का मान अगर हमारे पास 5 है इसलिए h का मान कह सकते हैं कि कितना होगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर बोलिए, कोई डाउट अगर है तो इसी प्रकार से प्रश्न आपको पूछेगा मेरे साथियों, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा आपसे अगर आप थोड़ा सा बेसिक अगर नॉलेज लेकर जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो बेसिक चीज़ था, मुझे लगता है आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, मुझे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो बेस्ड होगा दोस्तों सर्कल पर बेस्ड होगा। सर्कल के बारे में आपको बेसिक चीज़ आपको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको डिनोट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जरूर समझे कि देखो दोस्तों यह आपका एक सर्कल है और
सर्कल में यहाँ पर पॉइंट जो होता है वह सेंटर होता है, यह इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से सेंटर से यह होता है दोस्तों परिधि, परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं परिधि, परिधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सरकमफ्रेंस से परिधि के बीच की जो दूरी है दोस्तों, सरकमफ्रेंस से परिधि के बीच की दूरी उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस बोले तो त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या हो गया रेडियस, ये हमारा रेडियस हुआ। और दोनों अलग अगर मिला दिए दोस्तों तो ये हमारा क्या बन गया आपका डायमीटर। ए बी जो बन गया हमारा क्या बन गया आपका डायमीटर, अर्थात व्यास बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी कहते हैं तो आर कहलाता है, आर को मतलब रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, दोनों छोर पर अगर हम संपर्क करा दिए तो कहलाएगा हमारा डायमीटर, डायमीटर बोले तो दोस्तों व्यास कहलाता है। और यह होता हमारा परिधि, जो आपको बाहर से जो दिख रहा है आपका इस प्रकार से सराउंडेड पार्ट, यह कहलाता है आपका परिधि। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड, आपने ये चीज़ समझ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मान लीजिए सर्कल में सेंटर से यहाँ से और यहाँ अगर मैं कट करता हूँ दोस्तों, यह लाइन यहाँ से यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं। आर्क मतलब चाप बोलते हैं, चाप। ठीक है साथियों, चाप। और अगर मैं यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो इसको मैं जीवा बोलता हूँ, जीवा। जीवा बोले तो कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो एंगल बनेगा उसके केंद्रीय कोण बोलते हैं। केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा दोस्तों यह आर से और यह दूरी को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पर जो यह पार्ट हुआ, यह जो बच रहा हमारा यह वाला पार्ट, यह इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों क्या, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए सर्कल है और यहाँ से यह पार्ट को मैंने कट कर लिया तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ये वाला पार्ट का माइनर सेगमेंट। और जो बच गया वो कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट। कोई समस्या किसी बच्चे को? मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारा सर्कल है और यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया, तो ये पूरे पार्ट को जो हम लोग नाम देते हैं वह कहलाता है आपका, यह कहलाता दोस्तों माइनर सेक्टर कहलाता है। यह आपका था सेगमेंट और यह क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट नाम पता चलना चाहिए कि किस चीज़ का क्या नाम आपको एक्चुअली में दिया हुआ है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नाम अगर आपको मालूम चल जाता है तो फिर आपका इसका काम बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट परिचय कराया कि किस चीज़ को क्या क्या हम लोग कहते हैं, देख पा रहे होंगे दोस्तों। और अभी जस्ट मैं यहाँ पर आपको बात करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग कि अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पर यह सर्कल हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले याद रखिएगा परिधि, परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं परिधि, परिधि। इसका वैल्यू होता है दोस्तों 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं। यह सरकमफ्रेंस जो होता है वह क्या होगा दोस्तों, 2 पाई आर होगा, ठीक है। और अगर मैं डायमीटर की बात करता हूँ, ये तो बेसिक चीज़ है, डायमीटर की बात करता हूँ तो डायमीटर जो होता है दोस्तों 2 इंटू आर होता है। और आर में निकालने जाऊँ तो d/2 होता है, मतलब रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। और रेडियस अगर निकल गया पूछ रहा है डायमीटर तो उसको 2 से गुना करेंगे सिंपली। उसी प्रकार से सरकमफ्रेंस जो होगा दोस्तों वो हमारा होता है 2 पाई आर। अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ, एरिया अर्थात क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो भी रेडियस होगा उसको स्क्वायर करके गुना करेंगे इसमें पाई में, वो हमारा एरिया निकाल देगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर? तो सरकमफ्रेंस आपने देखा और आपने यहाँ पर देखा एरिया किसका, ब्रीथ का एरिया देखा। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करता दोस्तों यहाँ से बनता क्या है कि अगर मान लीजिए एक ब्रीथ है, इस ब्रीथ को मैंने आधा कट कर दिया, आधा कट कर दिया मतलब क्या, ये पार्ट को कट कर लिया। तो पूछेगा आपसे क्या कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सी का मान 2 पाई आर होता है तो उसका आधा कर देगा तो पाई आर बोल देगा। तो पाई आर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा।
अर्धवृत्त कहने मतलब क्या हो मेरे साथियों कि देखो अर्धवृत्त मतलब क्या हो गया, अगर आप पाई आर बोलते हो तो पाई आर मतलब सिर्फ ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा, ये पाई आर। लेकिन इसे अर्धवृत्त तभी कहा जाएगा मेरे साथियों जब ये इस प्रकार से यह कवर होगा, तब आपका कहलाएगा आपका क्या, अर्धवृत्त। मतलब सेमी सर्कल का नाम दिया जाता है इसको, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसका नाम दिया जाता है। तो हमने देखा क्या कि सरकमफ्रेंस का मान 2πr होता है, लेकिन किसका, उस पूरे वृत्त का। लेकिन अगर अर्धवृत्त का मैं निकालने जाऊं दोस्तों तो इसको मैं आधा करूंगा, तो आधा करूंगा तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, πr बनेगा। ठीक है, तो πr बनेगा, तो πr सिर्फ ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारा πr। लेकिन यह पार्ट को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ r हो गया और यहाँ से यहाँ r हो गया, तो r कितना हो जाएगा आपका 2r, यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। यह बात को आपको समझना था। कोई डाउट किसी बच्चा को? अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालना होगा तो पूरी परिधि का जो वैल्यू होता है 2πr, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा आपका πr, और πr में अगर 2r जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक वह अर्धवृत्त की परिधि नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अर्धवृत्त की परिधि आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा दोस्तों, πr + 2r, या r कॉमन निकालेंगे π + 2 कह सकते हैं, या πr + d भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिंपली जानते हैं कि 2r का मान क्या होता है दोस्तों, d होता है। πr + d का भी इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। πr + 2r बोलेंगे, r × π + 2 बोलेंगे, या πr + d बोलेंगे, तीनों के तीनों आपका वैल्यू यहाँ पर सही होगा। तो यह हुआ हमारा अर्धवृत्त की परिधि से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। मैं इसके एरिया अगर निकालने जाऊँ दोस्तों, एरिया अगर निकालने जाऊँ तो एरिया क्या हो जाएगा, πr² बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 1/2 πr²। इसमें कुछ नहीं करना है, पूरे वृत्त का एरिया निकाल के उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो अर्धवृत्त की परिधि आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया और यहाँ पर यह ड्रॉ किया, यह इस लंबाई को मैंने ए बोल दिया और यह बी बोल दिया। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दोस्तों ए बी, यह चाप की लंबाई कहलाता है, चाप की लंबाई। ठीक है दोस्तों, यह हमारा आर्क कहलाएगा, आर्क, आर्क मतलब चाप। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई अगर निकालना हो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, ध्यान से देखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि θ/360 × 2πr कहेंगे तो वह क्या निकल जाएगा दोस्तों, यह पार्ट निकल जाएगा, चाप की लंबाई निकल जाएगा। θ/360 × 2πr, या बहुत जगह पर देखेंगे आप कि θ/180 + πr भी रहेगा, तो घबराना मत, क्योंकि 2 और यह आपका कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कहलाएगा, थीटा आपको यहाँ बन पा रहा होगा, ये हमारा थीटा कहलाएगा। θ/360 × 2πr बोलेंगे या πr बोलेंगे तो चाप की लंबाई हमसे निकल जाएगा। चाप की लंबाई अर्थात आर्क की लेंथ, आर्क हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज यहाँ पर एक सर्कल है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और सर्कल के यहाँ सेंटर से मैं यहाँ ड्रॉ किया इस प्रकार से, यह यहाँ पर समझिएगा, ये थीटा है, यह क्या है दोस्तों, थीटा है, और ये हमारा आर है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर मैं निकालने जाऊँ दोस्तों, इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों याद रखेंगे θ/360 πr² का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, θ/360 πr²। थीटा कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पर, और आर आपको ये मालूम ही है, θ/360 πr²। अगर पूछेगा मेजर, तो पूरे एरिया निकालकर अगर आप इस एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखो थोड़ा सा आपको मन लगा पढ़ना पड़ेगा मेरे साथियों, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक है और आपको जितना सारा कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट माइंड में आपको होना चाहिए।
इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा एग्जाम हॉल में। और एक और बच जाता है हमारा, उसको नोट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ मिला दिए, इसको जीवा बोलते हैं। जीवा का जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, यह पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लिख लीजिएगा हेडिंग, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद रखेंगे दोस्तों, इसका वैल्यू होगा r स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखो ये सब का इतना जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट जानते रहना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम चले कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए। देखो यहाँ पर आपको ये एरिया अगर पूछेगा, ये जो आपको शेडेड एरिया है, ये एरिया जो शेडेड किया हुआ है, ये एरिया पूछेगा, उस केस में अगर पूछेगा कि लघु वृत्तखंड, दोनों में ध्यान रखिएगा, लघु त्रिज्यखंड मैंने ये बताया आपको, लघु त्रिज्यखंड ये था आपका, और ये था आपका क्या दोस्तों, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बोले तो r स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। कभी कभी तो सिंपली इसका फॉर्मूला है पूछ देता है, तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये देखा कि सर्कल पर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब देखो इस पर बेसिक क्वेश्चंस कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग एक सर्कल ड्रॉ किए, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक सर्कल है और सर्कल में आपको दिया क्या है दोस्तों, रेडियस। ये रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि पूछेगा, परिधि पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 2 गुने 22/7, 22/7, और आर हमारे पास क्या है दोस्तों, 7 है, यह कट जाएगा तो कितना 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। अगर बोले किसी वृत्त की रेडियस इतनी है तो आप उसके परिधि याद करो, मतलब सी याद करो, सर्कमफ्रेंस याद करो, तो इतना आएगा। अगर मैं एरिया की बात करूँ दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर बोले तो 22/7, और आर हमारे पास 7 है, तो 7 × 7 कर देंगे, तो कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट्स ऑल। इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस आपको इसी पर बेस्ड रहेगा, इससे अलग कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो बेसिक सीख रहे हैं इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स में जो फॉर्मूला आपको दी जाती है वो हर जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या हूँ कि अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में दोस्तों मैंने आपको दिया क्या, एक सर्कल में मैंने आपको दिया दोस्तों यहाँ पर क्या, कि इसका एरिया जो है दोस्तों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना दोस्तों इसका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है मेरे साथियों। अब इसका मुझे मान लीजिए पूछेगा इसका डायमीटर ज्ञात करो, इसका परिधि ज्ञात करो, कुछ भी दे सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना आप यहाँ पर कि पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करना है और यह 154 है, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर हमारे पास यह हो जाएगा 154। यहाँ पर 22 × 7 54 है, तो आर स्क्वायर का मान 7 × 7 कर कितना आ जाएगा, 49। तो आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 49, अर्थात 7 सेंटीमीटर। आंसर। अगर पूछता है इसका सी निकालने के लिए, तो सी निकालने के लिए मतलब क्या होगा दोस्तों, सी मतलब 2 पाई आर होगा, सी मतलब सर्कमफ्रेंस 2, और पाई का मान 22/7, आर हमारे पास दोस्तों कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 पुट करेंगे और 22 दूनी का 44 सेंटीमीटर टिक करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों को है, नहीं है, बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे यह कहता हूँ किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है, किसी वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ये आपको दिया, किसी वृत्त की परिधि आपको 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछेगा इसका एरिया ज्ञात करो, एरिया ज्ञात करो। तो किसी वृत्त की परिधि अगर आपको दिया हुआ 88 सेंटीमीटर, मतलब आपको 88 दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुने 22/7 और यहाँ पर आर छोड़ देंगे, क्योंकि आर तो मालूम है नहीं आपको, और यहाँ पर मैं रख दिया 88 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप देखेंगे क्या कि 22 दूनी 44/7 और यहाँ पर आर आ जाएगा 88, तो 44 दूनी कितना 88 कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या, इसके एरिया निकालने के लिए, तो मैं एरिया जानता हूँ कि एरिया का मान जो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। बस यूज करने आना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। पाई का मान कितना हो गया मेरे साथियों 22/7 और आर हमारे पास 14 है, तो 14 × 14 करेंगे, 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44 गुने 14 करेंगे, है ना दोस्तों। 14 × 56 के 6 बचा कितना 5, 14 × 56, 4 60 61, आंसर मारेंगे, ये हो जाएगा।
बात समझे मेरी बात को? तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी तक जितना ही बात किया वो 2D फिगर आपको डिस्कस किया हो। 2D फिगर कहने का मतलब क्या होगा मेरे साथियों कि यह आपको एटलीस्ट मालूम चलना चाहिए कि ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, सर्कल पर पूछ देगा, क्वाड्रिलेटरल पर पूछ देगा, तो कैसे किस प्रकार से हमें काम करनी चाहिए। तो चलिए हडी लगाइएगा दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। विगत कुछ वर्षों में इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं जेएसएससी में, मैं आपको उसी सब आपको डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको यह यकीन हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो मैं जो क्वेश्चन उठाया हूं स्पेशली आपको जेएसएससी के एग्जाम से ही उठाया हूं, तो आप उसे जरूर नोट करें और ध्यान दें कि अगर हमें जो पढ़ाया जा रहा है किस प्रकार से हमारे लिए यह हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चंस क्या है मेरे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आज का लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल is 49√3 centimeter square. Find the value of its height and the side and its side। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं इसका हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखो द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज यह दिया हुआ इस प्रकार से, और उसका आपको दिया हुआ इसका एरिया दिखाई दे रहा है। एरिया है दोस्तों कितना आपका 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स हाइट, तो इसकी हाइट निकालना हमें और इसका साइड निकालना है। हमें हाइट भी निकालना है और आपको साइड भी निकालना है। तो यह प्रश्न आपको जेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और मैं उस पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करना अभी से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तक मैं जितना बताया वह कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चंस भी था, है ना। तो इससे आपको यह जाहिर होता है कि आप एक लाइन पकड़ पाएंगे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और मुझे बताया किस प्रकार से जा रहा है दोस्तों। तो ये आपको अच्छा लगेगा। देखो एरिया हमें दिया होता है, आप जानते हैं कि √3/4a² होता है, हाँ या ना। √3/4a² होता है इसका एरिया समबाहु त्रिभुज का, और यह हमारे पास 49√3 है। √3 से √3 जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या कि a² का मान 49 × 4 हो जाएगा, 49 × 4 ये वाला। तो अगर मुझे सिर्फ a चाहिए होगा तो क्या मैं 7 × 2 कर सकता हूँ क्या, बोलिए हाँ या ना। 7 × 2 कहने मतलब क्या हुआ, चूंकि यहाँ से अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर क्या निकला मेरे साथियों, ये 14 सेंटीमीटर इसका निकला क्या, साइड निकला। साइड बोले तो भुजा निकला। तो हमसे पूछा है एंड इट्स साइड, साइड निकल गया, हमारा आंसर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। आगे पूछ रहा क्या है, इसका हाइट पूछ रहा है, हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा √3/2a का मैं इस्तेमाल कराता हूँ। चूंकि आपको पता है इसका हाइट, आपको इसका रूल दिया गया था समबाहु त्रिभुज का हाइट √3/2a। तो √3/2a मतलब क्या, √3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया और 14 ये हो गया, 214 अर्थात 7√3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आप थोड़ा सा तैयारी करके जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगला क्वेश्चन। यह कह रहा है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, in an isosceles triangle, if the ratio of equal side
unequal side is 5:2, 5:8 है, सॉरी 5:8 है, 5:8 है साथियों, ओहो 5:8 है। एंड इट्स पेरीमीटर is 36 सेंटीमीटर, ये दिखाई दे रहा है। पूछ रहा है आपसे क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, ये हमसे क्वेश्चंस कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझते होंगे दोस्तों, इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें द रेशियो ऑफ इक्वल साइड एंड अनइक्वल साइड का जो रेशियो दिखाई दे रहा है दोस्तों वो 5:8 है। मतलब इक्वल साइड हमारे लिए कौन, ये होंगे, तो ये अगर 5 है तो मतलब 5 ये भी होगा, मैं इसको x मान लेता हूँ, और जो अनइक्वल है वह कितना होगा हमारा 8x होगा। इक्वल साइड्स का रेशियो हमारा 5x होगा, अनइक्वल साइड का रेशियो क्या होगा 8x होगा। चूंकि आपको बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इक्वल साइड एंड अनइक्वल साइड इज 5:8, ठीक है साथियों। एंड इट्स पेरीमीटर इज 36, पेरीमीटर समझते होंगे, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स दोस्तों, 5 5 10x और 8 18x, 18x का मान हमारे पास दिया हुआ कितना 36, तो x मान कितना आ जाएगा 2 आ गया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यह जो साइड होगा हमारे लिए 10 होगा, ये हमारे लिए 10 होगा, और ये हमारे लिए कितना होगा 16 होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? चूंकि जहां x का मान आपने निकाल दिया तो साइड आप आराम से निकाल पा रहे होंगे, और साइड अगर आप निकाल लिए दोस्तों फटाफट तो आप देख पा रहे होंगे कि हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको पता होगा कि एरिया मैं कैसे निकालता हूं, इसका एरिया कैसे निकालता हूं, तो 1/4 करके भी निकाल सकते हैं आप, जो मैंने बताया था b/4 इसका माइनस b², इस प्रकार से निकाल सकते हैं आपको। लेकिन आप उतना करो मत, आप जानते हैं कि मैं इसको कैसे ब्रेक करता हूं। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ करता है परपेंडिकुलर, तो यह 2 समान भागों में डिवाइड करता है। क्यों करता है? चूंकि ये दोनों साइड अगर बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे, और 2 समान कोणों के बीच से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ग्रुप में तो अन्य थर्ड भुजा को वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अर्थात यह 16 है, इसका मतलब यह हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, यह हमारा 8 हो जाएगा। अब बताओ कि यह 10 है, यह 8 है, तो हमारे लिए कितना हो जाएगा 6। समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा ट्रिप्लेट फॉर्म, और आपने जरूर जानता होगा कि अगर यह 8 है, यह 10 या 6 बनेगा। एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया निकालने का तरीका आपको पता होगा दोस्तों, मैं किसी भी ट्रायंगल एरिया निकाल सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट करके। तो 1/2 बेस, बेस हमारे पास क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा 16 आपको दिखाई दे रहा होगा, 16 पूरा बेस है, और हाइट हमने निकाल दिया कितना आपका 6 सेंटीमीटर, 6 निकल गया। तो 2 8 16, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर है दोस्तों? कोई समस्या अगर है तो आप प्लीज मुझे बताएं, एक बार देख ले अच्छे से, ध्यान से नोट करते चले फटाफट दोस्तों, नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर is 1352 centimeter square. Find the perimeter and the length of diagonal, यह पूछ रहा है हमसे, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ रहा है। दोस्तों यह क्वेश्चंस नंबर ऑफ लगा दो जो भी रहा होगा, सब के सब प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड है दोस्तों। क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि देखो एक वर्ग है, और उस वर्ग का अगर मैं एरिया की बात करूं दोस्तों, तो एरिया हमारे पास क्या है दोस्तों 1352, एरिया हमें गिवन है 1352 आपको गिवन है, किसका, वर्ग का। फाइंड
द पेरीमीटर, हमसे पूछ रहा है उस वर्ग का परिमाप निकाले एंड द डायगोनल्स निकाले, मतलब उसका विकर्ण निकाले। बहुत सिंपल क्वेश्चन से आराम से आप बना पा रहे होंगे। जैसे देखिएगा, मैं बात करता हूँ, अगर ये हमारे लिए वर्ग बना है, यह अगर मैं वर्ग बनाता हूँ, मैं इसको वर्ग बना दिया इस प्रकार से, ये मैंने वर्ग बना दिया, ये देखा मैंने ए बी सी डी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब जान रहे हैं कि उस वर्ग का हमें एरिया जो होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। अगर हमारा भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 1352 होगा, 1352। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 1352। अब बहुत सारे बच्चों को यह मालूम ही नहीं है कि 1352 कैसे मैं ब्रेक करूं, तो जिनको मालूम नहीं है मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि 1352 को क्या करो आप ब्रेक करेंगे इस प्रकार से। तो ये 6 दूनी के 12, एक बचेगा दोस्तों तो 14, एक बचेगा 2 6 के 12, यानी कि 26 से 26 में चल जाएगा। तो देखो इसका पेयर लग जाएगा 26 × 26, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 26√2, चूंकि 2 26 में से एक 26 को बाहर निकालेंगे तो एक हमारे बचा क्या आपका 2, यानी 26√2 सेंटीमीटर ये हमारा साइड कहलाएगा। साइड बोले तो इसका भुजा कहलाएगा। हमसे कह रहा है दोस्तों इसका क्या, पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालो जी। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड होता है। तो पेरीमीटर निकालो जी दोस्तों, 4 × साइड मतलब 4 × 26√2 यह हो जाएगा। तो 26 में अगर मैं गुना कर दूं दोस्तों 4 से, 26 दूनी का 52 दूनी 104, 104√2 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा इसका क्या, पेरीमीटर। अगला पूछा हमसे क्या, डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालेंगे, वर्ग का डायगोनल पता होगा दोस्तों, √2a होता है। √2 × a का मान कितना है, 26√2। तो √2 से √2 में गुना करो 2, और 2 × 26 करो कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर। तो आप देखते चलिए फटाफट कि दोस्तों मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, और बड़ी आसानी से मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट समझ में आए क्वेश्चंस का सेगमेंट क्या है और किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए बच्चे, कोई डाउट किसी बच्चे को है यहाँ पर, समझिएगा दोस्तों, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ पर अगर है तो बताना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों यहाँ पर क्या, इन एन या इन ए रेक्टेंगल, in a rectangle diagonal is 9 times of its length find the ratio of length and breadth. Find the ratio of length and breadth. Length and breadth. लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो आपको निकालना है दोस्तों। ये जो भी क्वेश्चंस होगा नंबर लगा दीजिएगा। देखो आपसे ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बोले तो आयत, मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और इसको समझते हुए आगे बढ़िएगा। यह कह रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या कि एक रेक्टेंगल है और उसका डायगोनल आपको दिया है दोस्तों क्या, 9 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, मतलब उसके लंबाई का 9 गुना है। लंबाई का क्या है, 9 गुना, क्या उसका डायगोनल्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ, इसका ब्रेथ भी निकालना है। तो आपको पता है दोस्तों कि देखो यह अगर मान लीजिए आयत है, इस प्रकार से हमारा यह आयत है, तो हमारा यह एल होगा और यह हमारा बी होगा, ठीक है, एल और बी। मैं समझता हूं इसका कि अगर डायगोनल की मैं बात करूं तो डायगोनल में कैसे निकालता दोस्तों इसका, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालता हूं, यह मैं निकालता हूं। अब हमसे यह कह रहा है कि डायगोनल जो है ना दोस्तों वह लंबाई का 9 गुना है। तो लंबाई को अगर मैं x मान लेता हूं, यह हमारा x मान लीजिए, मैं इसको x मान लिया, लंबाई मेरा क्या है दोस्तों x है, तो यह डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा 9x, और यहां मैं कर दिया x स्क्वायर और यह कर दिया हम लोग b स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चे को, चूंकि लंबाई को मैंने सिर्फ मान सकता हूं, लंबाई को मैंने मान लिया x
ठीक है साथियों, तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा उसका 9x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर यानी कि 81x का होल स्क्वायर, 81x के स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 80x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर, कोई डाउट किसी बच्चे को है यहाँ पर दोस्तों? नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना, अगर b का मान मुझे निकालना हो तो क्या मैं अंडर रूट 80x स्क्वायर कर सकता हूँ? अब देखो 80 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 16 25 80, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 4 रूट 5 कह सकते हो। यहाँ पर 4 रूट 5 कर सकते हैं और x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? x, तो आप यहाँ पर x लिख दो। देखो फटाफट समझिएगा, यहाँ पर हमने 4 रूट 5 कर दिया। कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चे को? देखो 80 का वर्गमूल जो होता है दोस्तों, इसको ब्रेक करेंगे तो 16 इंटू 5 बनेगा, तो 16 इंटू 5 बनेगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 16 का वर्गमूल होगा 4 हो जाएगा और बचा है कितना 5, तो 5 को मैंने रूट में छोड़ दिया, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? x, मैंने उसको x लिख दिया, तो 4 रूट 5 x हमारा l कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछ रहा क्या इसका लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो एक बात बताओ, हमारे पास एक बात ध्यान से देखिएगा, l है और यह b है, तो l हमने कितना माना था x और b कितना आ गया हमारे पास, देख पा रहे होंगे आप 4 रूट 5x, ये आ गया हमारे पास 4 रूट 5x, 4 रूट 5x। तो x x जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 1 और 1 बचेगा, ये 1 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? नोट करते चलिएगा। तो अगर आपसे पूछ रहा है क्या कि सिर्फ रेशियो ज्ञात करें किसका, लंबाई और चौड़ाई का, तो इस प्रकार से रेशियो का फाइंड आउट आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर है दोस्तों? नहीं। एक बार देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। इससे ज़्यादा आपको जेएसएससी में कुछ नहीं पूछेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है क्या हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इसलिए मैं आपको जान के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट ये मालूम चले कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आप बना पाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में कि नहीं बना पाएंगे। नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन मैं और लेता हूं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, यहां पर मैं ले रहा हूं अगला क्वेश्चन। ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Find the area of parallelogram PQOS in the given figure. In the given figure. देखो फिगर बनाया हुआ है इस प्रकार से, एक सेकेंड गाइस, इस प्रकार से बनाया हुआ है। नाम दिया हो आपको क्या, P या Q या O या S, यह दिया 60 डिग्री, ठीक है, और यह दिया हमारे पास 10 रूट 3, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको 10 रूट 3 दिखाई दे रहा है, और यह जो है दोस्तों 20 दिखाई दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, यह ध्यान दीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चंस है कुछ इस प्रकार से रहा होगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब कौन सा, PQOS। पैरेललोग्राम में आपको सिर्फ यह निकालना है, PQOS मतलब आपको सिर्फ यह वाला पार्ट, ये देख पा रहे होगे दोस्तों, यह पार्ट का एरिया निकालना आपको, यह पार्ट का एरिया आपको निकालना है। यह पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये आपको पैरेललोग्राम में नहीं है, बोल रहा है PQOS आपका पैरेललोग्राम है और आपको इसका एरिया निकालना है। जबकि जो आपके पास दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई आपको दिया हो, मान लीजिए यहाँ की लंबाई मान लीजिए PQ, ये R सपोज दिया हुआ, R मैं यहाँ पर लिख दिया R, मैं आपको यहाँ पर कर दिया क्या, R कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर R कर दिया। तो आपको जो दिया है 20 सेंटीमीटर, वह R से लेकर S तक की दूरी दिखाई दे रहा होगा,
और ये 10√3 जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह OQ नहीं दिखाई दे रहा, OQ नहीं, यह आपको OR का मान दिया 10√3। ठीक है साथियों, जो कि यह 90 डिग्री बना रहा है। यह कितना बना रहा है दोस्तों? 90 डिग्री बना रहा है आपका। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या मेरे साथियों कि इसका एरिया मुझे निकालना है। इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और मैं पूछे गए प्रश्न को हूबहू यहाँ पर उतार दिया हूँ, सेम टू सेम। तो आप कैसे बनाओगे? अब पहले जानो आप यहाँ पर कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए दोस्तों मैं जानता हूँ कि बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस मतलब क्या? बेस आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना दोस्तों, बेस आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक चाहिए था बेस। लेकिन यह जो 20 दिया है, क्या इसका बेस मान सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 20 जो दिखाई दे रहा है वह ए से लेकर आर तक दूरी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है यह हमें मालूम ही नहीं है। अगर यह मालूम चल जाता, अगर यह मालूम ओ से लेकर आर तक की दूरी अगर मालूम चल जाता तो 20 में से माइनस करते तो 20 आ जाता है ना जी। और हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है, हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। हाइट आपको दिख रहा होगा 10√3, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो आपको 10√3 आपको ऑलरेडी गिवन है ये। तो आपको जो मैंने निकालना है वह निकालना है ओ से आर के बीच की दूरी। अगर आप निकाल लेते हो और एस आर में से माइनस करते हैं तो हमारा जो निकलेगा दोस्तों एस ओ निकलेगा या ओ एस निकलेगा। ओ एस हमारे लिए बेस का काम करेगा और हाइट हमें गिवन था, ये आपको काम करना था। ठीक है साथियों, तो यह पैरेललोग्राम है, मतलब आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। यह भुजा और यह भुजा पैरेलल्स होगी, ठीक उसी प्रकार से यह भुजा और यह भुजा पैरेलल्स होगी, है ना। तो दोनों भुजाएं क्या होंगी? पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, अब बताओ कि यह हमें 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या मैं इसे भी 60 डिग्री कह सकता हूं? प्रेम से बोल दो जय माता दी, बोलिए हाँ ना। अगर ये 60 डिग्री है तो दोस्तों भी 60 डिग्री होगा हमारा, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं 60 डिग्री यहाँ पर कह दिया। अब एक बात बताओ कि हमें ये चीज़ निकालना है, ये वाला टर्म ओ आर निकालना है। हमारे पास यह चीज़ दिया हुआ है तो मैं 10 लगाकर आराम से निकाल सकता हूँ। 10 अगर मैं 60 लेता हूँ दोस्तों, 10 60, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि P/B मतलब 10√3 हमारे P कहलाएगा और B हमारे पास या OR है। आप OR लिख दो यहाँ पर। 10 60 का मान क्या होगा मेरे साथियों? √3। आपने पढ़ा होगा यह √3 बटे OR। तो यहाँ से यह और यह चल जाएगा तो OR का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। अर्थात हमने ये देखा कि O से R के बीच की दूरी हमने कितने निकाल दी दोस्तों? यह हमारा निकल गया दोस्तों कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 था और यह 10 हो गया, तो बचा कितना यहाँ से यहाँ तक? ये 10 ही ना होगा मेरे साथियों, ये 10 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, हाँ या ना। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया पैरेललोग्राम। तो बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करेंगे, बेस इंटू हाइट, जो मैं आपको बोला था पहले हाइट। तो बेस हमारे पास है कितना आपका? 10 और हाइट कितना है दोस्तों? 10√3 है। तो 10√3 यहाँ पर कर देंगे, कोई डाउट किसी बच्चा को? तो 10√3 में 10 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 100√3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एरिया में निकालेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? 100 इंटू √3 का मान 1.732 से गुना करेंगे, आंसर ले आएंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को है? कोई अगर डाउट है किसी बच्चे को तो पूछो। ये आपका, अगर आपको इतना पूछा सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आप यहाँ से गुना कर लीजिए, ठीक है। और आप इतना से गुना करने के लिए बोला तो आप यहाँ से गुना करके अपना आंसर लाइए। एक बार फटाफट नोट कर लीजिए सबको, सबको बच्चा लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मुझे लगता है नोट कर लिए होंगे अब तक। ये कुछ नहीं करना, गुना देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना सर 1 के बाद 2 अंक है, 1 के बाद 2 दशमलव है, तो ये 2 पॉइंट नीचे खसका दो, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा जो अगर बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 173.2, मैं लिख देता हूँ 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हो, ये पॉइंट है आपका। ये पॉइंट हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखो 1 के बाद 2 अंक है, 2 दशमलव है, यानी सॉरी 2 जीरो है, 2 जीरो पीछे खसका दीजिए, मतलब 173 आ जाएगा। 173.2 भी कह सकते हैं या 100.3 कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये हम लोग अभी तक जो भी देख रहे हैं, अभी मैंने ट्रेपेजियम से स्टार्ट किया और सर्कल के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट करवाया और उसके साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चन भी कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, समझिएगा और मन लगा पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। तो
बात समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई डाउट किसी बच्चे को है तो आप देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं दोस्तों इस वीडियो में, और मिलता हूं मैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।